Morning students. So here is the explanation of a new year ball, which is written by Leo Tolstoy. So it is a story about a 17-year-old girl whose name is Natasha Rostov, and she is visiting to St. Petersburg with her parents and her cousin Sonia. It is a special event on which they all are invited. So Natasha is very excited, and her motive is that her family should look different in the party where they have to go. So let's see what is the explanation. So we can see it is a kind of their house where they are. In the house they are just getting ready, and Natasha is much more curious and excited to go to the party, but before that she is focusing on the dressing sense on each family member. So let's see the explanation. On 31st December, on the eve of New Year of 1810, an old grandee of Catherine's Day was giving a ball to see out the old year. So 31 दिसंबर on 31st दिसंबर के शाम को, the time was 1810, 1810, एक ओल्ड ग्रैंडी का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट कंट्रीज के लिए, मतलब अदर गवर्नमेंट कंट्रीज के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट करे, एंड ही हैज रिटायर्ड, सो ही वाज गिविंग अ पार्टी टू सी आउट द ओल्ड ईयर. द डिप्लोमेटिक कॉर्प्स एंड द एम्परर वर टू बी प्रेजेंट. डिप्लोमेटिक कॉर्प्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लोमेटिक कॉर्प्स? डिप्लोमेटिक कॉर्प्स का मतलब होता है और भी उनके मेंबर जो ऑलरेडी उसमें पोस्टेड हैं, एंड एम्परर जो सेंट पीटर्सबर्ग के थे, दे वर टू बी प्रेजेंट, उन लोग को भी रहना था. द ग्रैंडीज वेल नोन मैंशन ऑन द इंग्लिश क्वे ब्लेस्ड विथ इन्यूरेबल राइट्स. अब जो ग्रैंडी का माना जाना जो बंगला था, तो वो जो है माना जाना जो बंगला था, वो इंग्लिश क्वे का मतलब बंगला. मैंशन ऑफ द इंग्लिश क्वे, देयर इज अ इंग्लिश क्वे मीन्स दैट इज अ एरिया इन सेंट पीटर्सबर्ग. वो चमक रहा था कई सारे लाइटों से. पुलिस वर स्टेशन एट द ब्रिलियंटली लिट रेड कारपेट एंट्रेंस. सारे पुलिस मेंबर्स जो थे, जहाँ से एंट्रेंस था वहाँ पर सब लोग खड़े हुए थे. नॉट ओनली जेंडार्म्स बट द चीफ ऑफ पुलिस हिमसेल्फ एंड डजन ऑफ ऑफिसर्स. और ना सिर्फ, आप कह सकते हो कि ना सिर्फ कांस्टेबल बट द चीफ ऑफ पुलिस हिमसेल्फ एंड डजन्स ऑफ ऑफिसर्स, मतलब द सीनियर ऑफ policemen and dozen of officers were also present there. Carriages drove away and new ones kept arriving with red liveried footmen and grooms in plumed hats. So लगातार घोड़े गाड़ी आ रहे थे और नए नए लोग वहाँ पर आ रहे थे. रेड liveried footmen and grooms in plumed hats, मतलब दिस इज द ड्रेसिंग सेंस. लोग लाल कपड़े में, औरतें जो है plumed hats लगाए हुए. From the carriages emerged men wearing uniform stars and ribbons. कैरेजेस जो है, जिस गाड़ी से वो लोग आ रहे थे, उसमें से लोग जो हैं अपने ऑफिशियल यूनिफॉर्म में, स्टार्स, रिबन्स, मतलब एक ऑफिशियल पार्टी थी तो सब लोग अपने आप को सजा करके वेल मेंटेन्ड. एंड वाइल लेडीज इन सैटिन एंड एरमाइन कॉशियसली डिसेंडेड द carriage steps which were let down for them with a clatter and swiftly and noiselessly passed along the red baize into the porch. और जो लेडीज़ थी वो जो है वो भी अपने सैटिन एंड एरमाइन कॉस्ट्यूम, मतलब दे वर ऑल्सो ड्रेस्ड इन वेरी डिसेंट वे. एंड कैरेज में से एक स्टेप लगाया जाता है, यू कैन से सीढ़ी कह सकते हो, जिसके थ्रू वो लेट डाउन उतरती थी विद अ क्लैटर एंड स्विफ्टली एंड नॉइजलेसली, मतलब बहुत आराम से और बहुत बिना शोर मचाए, पास्ड अलॉन्ग द रेड बेज इन टू द पॉर्च. और जहाँ से एंट्रेंस था उस मैंशन का, वहाँ पर वो लोग चल करके जाते थे. Already a third of guests had arrived, but the Rostovs who were to be present were still hurrying to get dressed. पार्टी में 1/3 जो मेंबर्स थे, जो गेस्ट थे, वो पहुंच चुके थे, लेकिन अभी रॉस्टॉव जो हैं, दे वर स्टिल हरिंग टू गेट ड्रेस्ड.
लेकिन अभी भी वो लोग तैयार हो रहे थे। नताशा वॉज गोइंग टू हर फर्स्ट ग्रैंड बॉल। नताशा जो है अपनी पहली ऐसे ग्रैंड बॉल की पार्टी में जा रही थी। शी हैड गॉट अप एट 8 दैट मॉर्निंग। उस दिन वो सुबह जो है 8 बजे उठी। एंड हैड बीन इन अ फीवर ऑफ एक्साइटमेंट एंड एनर्जी ऑल डे। और उस दिन वो फुल एक्साइटमेंट और एनर्जेटिक थी। ऑल हर एनर्जीज फ्रॉम द मोमेंट शी वोक हैड बीन डायरेक्टेड टू द वन एम ऑफ इंश्योरिंग that they all herself, Mama and Sonia, should look their very best। और उसका सुबह से सिर्फ एक ही एम था कि वो her mom and her cousin Sonia should look different in the party। Sonia and the countess put themselves entirely in her hands। और सोनिया ने और उसकी माँ ने पूरी जिम्मेदारी जो है वो उन्हीं के हाथों में डाल दी थी। सोनिया वॉज नियरली रेडी, सो वॉज द काउंटेस। सोनिया भी तैयार हो चुकी थी और नताशा की मम्मी भी। बट नताशा हु हैड बसल्ड अबाउट हेल्पिंग एवरीवन वाज लेस एडवांस्ड। लेकिन नताशा जो सबके इधर उधर घूम रही थी, सबको देख रही थी तैयार होने में, वो अभी तक कुछ तैयार नहीं हुई थी। शी वॉज स्टिल सिटिंग बिफोर द लुकिंग ग्लास विद अ पेग्नॉयड थ्रोन ओवर हर थिन शोल्डर्स। Sonia on the last stage stood in the middle of the room, fastening on a final bow and hurting her dainty finger as she pressed the pin that squeaked as it went through the ribbon। और सोनिया और वो क्या कर रही थी नताशा, उसने सिर्फ अभी एक पतला सा गाउन, मतलब एक स्टॉल टाइप, वो अपने शोल्डर पर रखे होकर के वो बैठी हुई थी। लेकिन सोनिया जो कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पे भी तैयार होने में मिडिल ऑफ द रूम खड़ी थी, फास्टनिंग अ फाइनल ब्लो, मतलब अपना वो गाउन वाउन सही कर रही थी, उसी में उसने अपनी डेंटी फिंगर मतलब उंगली को अपने नुकसान कर लिया, उसको चोट लग गई। एज शी प्रेस द पिन दैट स्क्विक्ड एज इट वेंट थ्रू द रिबन। एक पिन लगा हुआ था जिसके कारण से वो पिन उसको चुभ गया उसकी उंगली में, जो कि रिबन में लगा हुआ था। नॉट लाइक दैट सोनिया, नॉट लाइक दैट, क्राइड नताशा, टर्निंग हर हेड एंड क्लचिंग विथ बोथ हैंड्स एट हर हेयर। तभी नताशा जो चिल्लाते हुए गई, अरे नहीं नताशा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तुरंत में सर घुमाया और अपने दोनों हाथों से अपने बाल को सही करते हुए, विच द मेड हु वॉज ड्रेसिंग इट हैड नॉट टाइम टू लेट गो। और उसके बाल को कौन सही कर रहा था? उनके मेड सही कर रहे थे, जिनके पास बिल्कुल समय नहीं था नताशा को जाने के लिए। दैट बो इजंट राइट, कम हियर। और नताशा ने तुरंत कहा कि यहाँ आइए, ये आपका जो बो है, आपने जो सर पे जो जूड़ा बनाया है वो सही नहीं है। सोनिया सैट डाउन एंड नताशा पिंड द रिबन डिफरेंटली। सोनिया आकर के उसके पास बैठती है और नताशा फिर से उसको अच्छे से पिंड करती है रिबन को। इफ़ यू प्लीज़ मिस, आई कैन गेट ऑन लाइक दिस, सेट द मेड स्टिल होल्डिंग नताशाज हेयर। तब तक नताशा की जो मेड है वो कहती है कि मिस, अगर आप सही से बैठें तो मैं अपना काम आगे बढ़ाऊं। ओ गुडनेस ग्रेशियस, वेट देन, दैट्स बेटर सोनिया। तो उसने कहा, ओहो रुके रहो अभी थोड़ा सा, मैं थोड़ा सोनिया को सही कर दूं। अब तब उसने सोनिया से कहा, सोना अब ये सही है। विल यू सून बी रेडी, केम द काउंटेसेस वॉइस, इट इज़ नियरली 10। तब तक सोनिया नताशा की मॉम जो है, शी शाउटेड दैट आर यू गाइज रेडी, बिकॉज इट इज़ नाउ 10 o'clock, मतलब अब 10 बज चुके हैं, कि आप लोग तैयार हुए? कमिंग कमिंग, व्हाट अबाउट यू मामा। तब तक नताशा कहती है कि बस आ रहे हैं, आपका क्या हुआ मामा, आप तैयार हैं? आई हैव ओनली माई कैप टू पिन ऑन। तब तक माँ कहती है कि मुझे सिर्फ अपनी टोपी लगानी है। डोंट डू विथ